दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर के एक व्यस्त बस स्टैंड के कोने में, जहां दिन भर लोग आते जाते रहते थे, वहीं एक फटे पुराने कंबल पर बैठा रहता था एक 12 साल का लड़का। उसका नाम कोई नहीं जानता था और उसने भी कभी किसी को नहीं बताया। लोग उसे बस भिखारी बच्चा कहकर पुकारते थे। वह अनाथ था, न माँ थी न बाप। उसका सारा जीवन उसी बस स्टैंड के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। कभी किसी ने उसे प्लेटफार्म के नीचे सोते देखा, तो कभी बरसात की रात में पुल के नीचे भीगते हुए। उसका एक ही काम था, भीख मांगना। सुबह से शाम तक उसका एक पुराना सा कटोरा सामने रखा होता था। किसी के हाथ से एक दो सिक्के गिरते तो किसी के चेहरे से नफरत। वो लड़का अब इस जिंदगी का आदी हो चुका था। उसे अब ना शर्म आती थी, न कोई मलाल होता था। वो सोचता था, जब बिना कुछ किए बस बैठने से रोज के 5,100 बन जाते हैं, तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। खाना मिल जाता है, बचे हुए पैसे से बिस्कुट समोसा खा लेता हूं। जिंदगी चल रही है ना। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता था। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और कटोरे में केवल 5 से 1 रुपया होते। ऐसी रातों में उसे भूखा ही सोना पड़ता और ठंडी जमीन उसका बिस्तर होती। मगर फिर भी वह अपने मन को समझा लेता, कोई बात नहीं, कल शायद अच्छा दिन होगा। उसके मन में यह आदत बस चुकी थी, उम्मीद करना। हर दिन एक नई उम्मीद में जीना और उसी उम्मीद में सो जाना। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सूरज तेज चमक रहा था और गर्मी से लोग परेशान थे। लड़का फुटपाथ पर बैठा था, कटोरा सामने रखे, आंखें नीची की हैं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर रुका है। उसने सिर उठाकर देखा, एक व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति उसके सामने था। उम्र लगभग 30 साल होगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी व्हील चेयर पर कई रंग बिरंगे गुब्बारे बंधे थे। वो आदमी उन गुब्बारों को बेचने आया था। बिना कुछ कहे उसने धीरे से अपने बटुए से 10 रुपये का नोट निकाला और लड़के के कटोरे में रख दिया। लड़का उसे गौर से देखने लगा। तुम्हारे तो पैर भी नहीं हैं, लड़का हैरानी से बोला। फिर भी तुम काम कर रहे हो, आराम से बैठकर भीख मांग सकते हो। तुम्हें तो ज्यादा पैसे भी मिलते, लोगों को तुम्हारे लिए और दया आ जाती। वो व्यक्ति हल्का सा हंसा, फिर एक गुब्बारा निकाला और उस लड़के की तरफ बढ़ाया। लो बेटा, मेरी तरफ से एक तोहफा। लड़का कुछ पल तक बस देखता रहा। तुमने यह क्यों दिया? क्योंकि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना है, आदमी बोला। फिर वह शांत स्वर में कहने लगा, मैं भी कमाता हूं, अपनी मेहनत से कमाता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर तरस खाकर पैसे दे। मुझे लोगों की दया नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से इज्जत चाहिए। चाहे एक दिन में रुपये 100 कमाऊं या रुपये 50, पर वो मेरे हैं, मेरी मेहनत के हैं। लड़का चुप हो गया। वो उस इंसान को टकटकी लगाए देख रहा था। और तुम रोज बस एक नई उम्मीद लेकर कटोरा रखते हो। सोचते हो आज ज्यादा मिलेगा, कल अच्छा होगा। लेकिन जब नहीं मिलता तो क्या होता है? भूखे सोते हो ना। लड़का धीरे से सिर हिलाता है। हां, ऐसा ही होता है बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो व्यक्ति बोला। यह तुम्हारा मन है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया है। यही मन हर सुबह तुम्हें नई उम्मीद देता है, और जब वो टूट जाती है तो कहता है कोई बात नहीं, कल देखेंगे। यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक बन बैठा है। लड़की की आंखों में चमक आ गई थी। सही कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कुछ करने की सोचता ही नहीं, बस बैठा रहता हूं। बेटा, यह मन वैसा ही है जैसे कोई सांचा, जैसे इसे ढालोगे यह वैसा ही बन जाएगा। अगर इसे मजबूती दो तो यह तुम्हारी तकदीर भी बदल देगा। लड़के ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे इस मन को बदलूं? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं भीख क्यों नहीं मांगता। तो सुनो, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ फैलाकर गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरी मेहनत से पहचाने, ना कि मेरी अपंगता से। तुम अभी भी गुलाम हो अपनी आदतों के, अपनी उम्मीदों के, दूसरों के पैसों के। जिस दिन तुम अपनी कमाई करने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन तुम खुद से जो चाहोगे वह खरीद सकोगे। लड़का स्तब्ध था, उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़के ने भावुक होकर कहा। उसके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी और अब वह कुछ अलग करना चाहता था, कुछ खुद के दम पर।
अगले दिन सुबह की ठंडी हवा बस स्टैंड के आसपास बह रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन लड़का, जिसका नाम था अनुज, जाग चुका था। आज वह फुटपाथ पर बैठा अपने कटोरे की तरफ नहीं देख रहा था। आज उसके हाथ खाली थे, पर दिल उम्मीद से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने आसपास के ठेलों और दुकानों को देखता रहा। शायद कहीं से कोई काम मिल जाए। पहली दुकान जो खुली वह थी मोहन चाय वाले की। अनुज ने हिम्मत करके जाकर पूछा, चाचा, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? मैं चाय बनानी नहीं जानता, पर बर्तन धो सकता हूं, साफ सफाई कर सकता हूं। मोहन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, काम मिलेगा, पर मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। सुबह से रात तक काम करना होगा। दिन के 100 रुपये दूंगा, मंजूर है? अनुज ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ चाचा, मंजूर है। और वहीं से उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। अनुज ने पूरे दिन बर्तन धोए, जमीन साफ की, चाय के कप धोए, कूड़ा फेंका और ग्राहकों को पानी दिया। बीच बीच में मोहन उसे एक परांठा और चाय भी दे देता। शाम को जब दुकान बंद हुई, मोहन चाचा ने उसके हाथ में 100 रुपये का नोट रखा। ले, आज की कमाई, मेहनत की है तूने। अनुज ने वह नोट लिया, आंखों से लगाया और अपने पास के फटे हुए झोले में रख लिया। आज पहली बार उसे लगा कि उसने पैसे कमाए हैं, मांगे नहीं हैं। वह रात वहीं बस स्टैंड की दीवार के सहारे बैठा, मगर आज उसे भूख नहीं लगी। उसके पास पैसे थे और इद्द भी। दूसरे दिन उसने सोचा, एक ही दुकान पर क्यों टिकूं और लोगों से भी पूछता हूं। पर यह राह आसान नहीं थी। एक पान वाले ने डांट दिया, भाग, यहां से भीख ही अच्छी थी तेरे लिए। एक और ठेले वाले ने हंसते हुए कहा, काम करना सबके बस की बात नहीं, चल हट। हर इनकार पर अनुज को तकलीफ होती, पर वह उस व्हीलचेयर वाले आदमी की बातें याद करता। तू गुलाम बन चुका है, उम्मीदों का जब खुद कमाना सीख जाएगा, किसी से उम्मीद नहीं रहेगी। चौथे दिन उसे एक और दुकान पर अखबार बांटने का काम मिल गया। हर सुबह 6 बजे वह बंडल उठाता और बसों में चढ़कर सीटों पर अखबार रख देता। बदले में दिन के 70 रुपये मिलने लगे। अब वह चाय की दुकान और अखबार दोनों जगह काम करने लगा। एक दिन बस स्टैंड पर उसने देखा कि कई लोगों के जूते गंदे हैं। उसने वहीं से एक पुराना ब्रश और पॉलिश की डिब्बी उठाई जो कूड़े में फेंकी गई थी, और उसे साफ करके रखने लगा। अब जब ग्राहक चाय पी रहे होते, वह धीरे से पूछता, भैया जूते साफ कर दूं? कुछ लोग हंसते, कुछ मना करते, पर एक आदमी ने कहा, ठीक है, कर दे। वह व्यक्ति था विजय, एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी। जब अनुज ने उसके जूते पॉलिश करके वापस दिए, विजय ने जेब से 10 रुपये निकालकर उसे दिए। तू मेहनती लग रहा है, नाम क्या है तेरा? साहब, अनुज। शाबाश अनुज, भीख मांगना छोड़ दिया। हाँ भैया, अब खुद कमाता हूं। विजय मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा कर रहा है तू, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पहले लोग उसे दया से देखते थे, अब इज्जत से देखने लगे। अब वह जहां बैठता कोई ना कोई कह देता, अरे यह वही बच्चा है ना जो पहले भीख मांगता था, अब काम करता है। मोहन चाचा कभी कभी उसकी पीठ थपथपा देते, बड़ा आदमी बनेगा तू। और सच में अनुज की आंखों में अब कुछ अलग चमक आ गई थी। एक दिन बस स्टैंड पर भीड़ कुछ ज्यादा थी। अनुज अखबार बांटकर बाहर निकला तो देखा वहीं व्हील चेयर वाला बलून सेलर भीड़ के बीच गुब्बारे बेच रहा था। अनुज भागकर उसके पास गया, भैया पहचानिए मुझे? वह मुस्कुराया, हाँ बेटा, तू तो वो बच्चा है ना जो भीख मांगता था। अनुज भावुक होकर बोला, पहले भीख मांगता था, अब नहीं, अब मेहनत करता हूं। आपने ही तो मेरी आंखें खोल दी, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस आदमी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, तूने मेरी बात सुनी, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत से लोग बस सुनते हैं, समझते नहीं। तूने समझा और बदला खुद को, अब दुनिया तुझे नहीं बदलेगी, तू दुनिया को बदलेगा। अनुज की आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। रात को अनुज जब अपनी चटाई पर लेटा तो सोचने लगा, पहले वह किस्मत को दोष देता था, अब वह हर सुबह खुद अपनी किस्मत लिखता था। जहां पहले कटोरे में पैसे गिरने का इंतजार करता था, अब वह दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता था। वह समझ चुका था, भीख में पेट भर सकता है, पर इज्जत नहीं मिलती। मेहनत में थकान होती है, पर आत्मसम्मान भी मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे नौजवान आज भी उसी गलती को दोहराते हैं जो अनुज कभी करता था। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना, सोचना कि कोई आएगा और कहेगा,
बेटा यह लो पैसे, ये लो नौकरी, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। तुम अगर अपने माँ बाप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तो यह सोच ही तुम्हारे पतंग की पहली सीढ़ी है। आज भी हजारों युवा ये कहकर बैठे हैं, घर में पैसों की तंगी है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन सच ये है, तुम्हें ही खुद को गाइड करना होगा। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर कोई मसीहा नहीं आने वाला। ना मम्मी, ना पापा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। अगर तुम खुद के लिए नहीं उठोगे तो कोई नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी गलती जो आज के युवा करते हैं वो यह कि हम गरीब हैं, लोग हमारी मदद करें। नहीं, दुनिया तरस नहीं खाती। दुनिया सिर्फ उस पर ध्यान देती है जो खुद पर मेहनत करता है। दोस्तों, सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखना और दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाना, यह सपनों का अपमान है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत करो, सीखो, गिरो, लेकिन दोबारा उठो। गरीब होना शर्म की बात नहीं, पर लाचार बने रहना शर्म की बात है। जैसे अनुज ने सीखा, लोगों की नजरों में इज्जत कमानी है तो भीख नहीं, पसीना बहाना होगा। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि कोई तुम्हें कुछ देगा तो उठो, अभी उठो, क्योंकि तुम जितनी देर लगाओगे उतना ही वक्त तुम्हारे खिलाफ जाएगा। दोस्तों, अंत में एक बात याद रखो, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा जब तक खुद से लड़ना नहीं सीखोगे। कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा, पत्थर तोड़कर, पसीना बहाकर। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत ही असली रास्ता है और यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, तो इस कहानी को लाइक करें, साथ ऐसी कहानियां सुनने के लिए।